जब से पद्मावती ऐतिहासिक फिल्म बनी है तब से राजस्थान के इतिहास को लेकर लोगों में काफ़ी दिलचस्पी जाग उठी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बहुत से पुराने किले ऐसे हैं जिनका इतिहास लोगों के जहन में कई सारे सवाल खड़े कर देता है। आज मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे किले के बारे में बताने वाला हूँ जिसके इतिहास को जानने के बाद शायद ही आप कभी भुला पाएँ, इतिहास को कभी भूल पाएँ। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की, जिसे देखने के लिए पूरे वर्ष लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि इसकी बनावट इतनी खूबसूरत है कि विदेशों में भी इसकी बनावट के व खूबसूरती का जिक्र किया जाता है। इस किले के एक भाग को बारीकी से देखने व समझने के लिए हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस किले का एक ऐसा रहस्य भी है जिसकी वजह से उस हिस्से में जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया, और यह हिस्सा चित्तौड़गढ़ किले का जौहर कुंड है, जहां जाना तो दूर की बात, कोई ख्याल में भी इस जगह के जाने के बारे में नहीं सोच सकता। और यदि कोई हिम्मत करके इस कुंड के पास जाने की कोशिश करता है तो वह असफल हो जाता है। तो आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जौहर कुंड का रहस्य के बारे में बताते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक इस जौहर कुंड को हॉन्टेड यानी भूत या नकारात्मक शक्तियों से युक्त माना गया है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो प्यार, दुश्मनी व बलिदान को बयां करती है। चित्तौड़गढ़ का किला खूबसूरती व भव्यता के लिए जाना ही जाता है, साथ ही यह रानी पद्मिनी के बलिदान के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी जो खूबसूरती की मल्लिका थी और शायद संपूर्ण इतिहास में इतनी खूबसूरत रानी होगी, और यह खूबसूरती उनके त्याग का कारण बनी और बन जाएगी, इसे उन्हें पता नहीं था। और यही वजह थी कि रानी पद्मिनी खूबसूरती उनकी दुश्मन बनी। और तब चित्तौड़ के इतिहास के पन्नों से जुड़ा एक काला पन्ना राजा नंदरऊ सेन और रानी चंपावती की बेटी रानी पद्मिनी जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी। बचपन से ही माथे के तेज और खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे। बड़े होने के बाद जब विवाह का समय आया तो अपनी सुंदर सुशील पुत्री के लिए राजा ने स्वयंवर का प्रबंध किया, जिसके बाद रानी पद्मिनी का विवाह राजा रतन सिंह के साथ हो गया। राजा रतन सिंह काफ़ी सूरवीर योद्धा थे, उनके पहले ही 14 रानियां थी। ये दोनों राजा रानी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी कुछ समय बीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नज़र पड़ गई और वह रानी पद्मिनी से विवाह करना चाहता था, और इसके लिए उसने राजा से युद्ध करने का फैसला किया। और इस युद्ध में उसकी जीत हुई और राजा रतन सिंह की पराजय हुई और वह वीरगति को प्राप्त हो गए। और यह खबर रानी पद्मिनी को मिली। उन्होंने फैसला किया कि आत्महत्या कर लेगी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से विवाह नहीं करेगी। इसलिए राजा के शहीद होने की खबर सुनने के बाद राजा की सभी रानियां और सैनिकों की पत्नियां रानी पद्मिनी की अगुवाई में जौहर कुंड की ओर बढ़ने लगी। वहां उन्होंने स्नान किया और कुंड की अग्नि में कूद गई। इतिहासकारों के अनुसार इस कुंड में सबसे पहले कूदने वाली रानी पद्मिनी थी। इसके बाद एक एक करके राजा की सभी रानियां और सैनिकों की पत्नियां कुंड में कूद गई और अपनी जान दे दी। जैसे ही सभी रानियां कुंड में कूद गई थी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक इस दुर्ग के अंदर आ गए थे। उन्होंने जौहर कुंड से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी आई, लेकिन वह इस कुंड के पास जाने से असमर्थ थे क्योंकि इस कुंड से अग्नि की बहुत तेज लपेटें आ रही थी। रानी पद्मिनी के इस बलिदान के बाद ही राजस्थान के जौहर प्रथा काफ़ी प्रचलित हुई, जो ठीक सती प्रथा की तरह है, लेकिन इसका प्रयोग जब किया गया जब कोई राजा शत्रु से युद्ध में शहीद हो जाए और अपनी आन बान और सम्मान को बचाने के लिए सभी स्त्रियां कुंड की अग्नि में खुद को न्यौछावर कर देती है। आज भी इस कुंड के पास कोई नहीं जाता क्योंकि चित्तौड़गढ़ के इस किले के जिस जौहर रानी पद्मिनी ने छलांग लगाई थी, आज उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता बेहद अंधेरे वाला है। यहाँ तक कि उस कुंड की रास्ते की दीवारों में कुंड की अग्नि की गहराहट महसूस होती है। इसलिए इस जगह को नकारात्मक शक्तियों से पूरित माना जाता है और जो भी जाने की कोशिश करता है वह असफल हो जाता है, घबराहट होती है, डर जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।